चाहत तू ही फसाद हो। यहाँ आपसे एक गलती हो गई, तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। खुदकुशी कर ली और सच छुपाते छुपाते आप खुद बेनकाब हो गए। Qazi Yusuf is a very powerful and rich man. बहुत ताकतवर हैं और बहुत पैसे वाले हैं। उसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। सेहान को जिंदगी देने के लिए ही एलिफ ने खुदकुशी की। सेहान की डोनर एलिफ थी। सेहान आज जिंदा है तो एलिफ की वजह से। गाजी यूसुफ का तो यही कहना है। सेहान के जिस्म में एलिफ का दिल धड़क रहा है। इसका मतलब मेरी बहन का कत्ल हुआ है। जहाँ तक सेहान और मेरा ताल्लुक है, उसे भी शक था कि एलिफ खुदकुशी नहीं कर सकती। गाजी यूसुफ और सेहान मेरी बहन के कातिल हैं। बल्कि वो तो पोस्टमार्टम कराना चाहता था। वो सेहान को एलिफ से बहुत मोहब्बत थी। क्यों नहीं हुआ पोस्टमार्टम? और इसीलिए वो नई जिंदगी मिलने के बावजूद भी खुश नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो टीवी के मशहूर ड्रामा हमराही एपिसोड 24 के बारे में। इस एपिसोड ने कहानी को एक नए और दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां सस्पेंस, इमोशंस और मिस्ट्री पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ड्रामा में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से व्यूअर्स का दिल जीत रहे हैं। हर एपिसोड के साथ कहानी और ज्यादा इंटेंस होती जा रही है और एपिसोड 24 भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी नजर आता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर व्यूअर के जहन में है वो ये है, क्या इल्हाम पता लगा पाएगी कि एलिफ के कातिल कौन है? यही सवाल एपिसोड 24 का सेंट्रल पॉइंट नजर आता है और लगता है कि राइटर्स ने कहानी को इसी मिस्ट्री के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एलिफ के साथ जो कुछ हुआ उसने तमाम किरदारों की जिंदगी बदल कर रख दी। हर शख्स किसी ना किसी दर्द, गम और कंफ्यूजन का शिकार नजर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर इल्हाम हुई है, जो सच तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एपिसोड 24 में इल्हाम के कैरेक्टर को काफी इंपॉर्टेंस मिल सकती है। मुमकिन है कि उसे कुछ नए क्लूज मिल जाएं जो उसे असल मुजरिम तक पहुंचाने में मदद दें। लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं लगती। हर क्लू के साथ एक नया राज सामने आ रहा है और हर राज के साथ शक का दायरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि एपिसोड 24 में इल्हाम किसी ऐसे शख्स पर शक कर सकती है जिसके बारे में व्यूअर्स ने कभी सोचा भी ना हो। ड्रामा राइटर्स अक्सर ऐसे ट्विस्ट्स देते हैं जो ऑडियंस को हैरान कर देते हैं और हमराही भी इसी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो किस चीज से डर रहे हैं। क्या उनका एलिफ के कत्ल से कोई ताल्लुक है या फिर वो किसी और सच को छुपा रहे हैं? एपिसोड 24 में कई इमोशनल सीन्स भी देखने को मिल सकते हैं। एलिफ की याद अब भी कई किरदारों को परेशान कर रही है और उसकी कमी की बात करें तो दानिश तैमूर ने वजह से व्यूअर्स भी कहानी के परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर किया है। इमोशनल और सीरियस सीन्स में उनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल लगती है। ड्रामा की बाकी कास्ट भी अपने अपने किरदारों को बहुत खूबसूरती से निभा रही है। एपिसोड 24 में मुमकिन है कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़े और इल्हाम को कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स अभी असल कातिल का नाम रिवील नहीं करेंगे। वो सस्पेंस को मजीद कुछ एपिसोड्स तक कायम रखना चाहेंगे ताकि व्यूअर्स की दिलचस्पी बरकरार रहे। बैकग्राउंड म्यूजिक और डायरेक्शन भी एपिसोड को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। हर सस्पेंसफुल सीन के साथ टेंशन महसूस होती है और व्यूअर्स स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हमराही एपिसोड 24 मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर एपिसोड लग रहा है। कहानी धीरे धीरे उस पॉइंट की तरफ जा रही है जहां एलिफ के कत्ल का सच सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इल्हाम असल कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या एलिफ के कत्ल का राज एपिसोड 24 में खुल जाएगा या फिर राइटर्स एक और शॉकिंग ट्विस्ट के जरिए कहानी को और ज्यादा उलझा देंगे? ये जानने के लिए हमें एपिसोड 24 का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में एलिफ का कातिल कौन हो सकता है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।